जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि जो सीबीडी अर्थात इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के तहत हम लोग पढ़ रहे थे, जैव विविधता का संरक्षण पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में देख चुके थे कि जीव जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जहाँ हमने पिछले 2 वीडियो में नेशनल पार्क के बारे में बताया था कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क कौन बनाता है और नेशनल पार्क जो विविधता था सीबीडी के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है। तो पिछली लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे नेशनल पार्क के बारे में पढ़े थे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उसी क्रम में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पढ़े थे, जहाँ हम लोग देखे थे कि नामदफा नेशनल पार्क जो कि म्यांमार और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो वहाँ गलती से भारत और मणिपुर लिख गया था, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि वो मणिपुर नहीं म्यांमार लिखना था, लेकिन गलती से मणिपुर लिख गया था। बाकी सब सही था, वो बस गलती से लिख गया। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जो कि पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे, दरअसल सीबीडी पढ़ रहे थे। सीबीडी का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्थात हिंदी में जैव विविधता। क्या पढ़े थे? जैव विविधता पढ़ रहे थे। जैव विविधता का मतलब होता है जीव जंतुओं को संरक्षण देना, अर्थात जहाँ जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं और अलग अलग प्रजातियों को जो संरक्षण प्राप्त किया जाता है उनके स्थान के आधार पर, आवास के आधार पर और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर उनको जो विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है। उसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ रहे थे। तो हम लोग देखे थे कि जीव जंतुओं को 2 प्रकार से संरक्षण दिया जाता है। हालांकि 2 वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। जैसे बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है, अंतःस्थानीय संरक्षण होता है। कुछ जीव जंतुओं को उनके जो मूल स्थान होता है उनको वहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर जब ले जाकर संरक्षण देते हैं तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जबकि कुछ जीव जंतुओं को उनके मूल स्थान पर ही संरक्षण दिया जाता है तो उसे अंतःस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ये सब जो क्लासें थी, इस क्लास में हम लोग देख चुके थे सबको। हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय उद्यान देख रहे थे। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के क्रम में हम लोग देखे थे, जो पिछली वीडियो में हम देखे नामदफा नेशनल पार्क तक पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? नामदफा नेशनल पार्क। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे क्लास देखेंगे नामदफा नेशनल पार्क। जो कि हम लोग को पता है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है वो ये जो म्यांमार है, ये है म्यांमार और ये है भारत। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो म्यांमार और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सा नेशनल पार्क अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा नामदफा। जो नामदफा नेशनल पार्क है ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है। इसके आगे हम लोग आज देखेंगे कुछ और जो राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे आज हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे मानस नेशनल पार्क के बारे में। तो आज अगली वीडियो में हम लोग जो बचे हुए नेशनल पार्क हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर सीक्वेंस में एक एक नेशनल पार्क को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कि 106 नेशनल पार्क है और एग्जाम में आता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जो कि पीसीएस के एग्जाम में 1 लाइन क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग सब देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जब नेशनल पार्क का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। हम लोग उसको याद करेंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग जो कि नामदफा नेशनल पार्क जो कि देख चुके थे, हम लोगों को नामदफा नेशनल पार्क यहाँ दिखाई दिया था। आज उसके क्रम में आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे मानस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? मानस नेशनल पार्क। तो हम लोग को पता है कि असम राज्य में, कौन सा राज्य? असम राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। तो हम लोग जो भारत में जाएंगे असम राज्य में, तो असम राज्य में किस नदी के किनारे? तो मानस नदी। तो मानस नदी के किनारे, ये मान लीजिए है मानस नदी। तो इसी मानस नदी के किनारे ही कौन सा नेशनल पार्क है? तो मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो मानस नदी के किनारे। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो मानस नेशनल पार्क है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल।
तो मानस नेशनल पार्क कहाँ शामिल है? यूनेस्को की विश्व धरोहर में, याद रखिएगा। तो जो मानस नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अगर हम लोग देखेंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, तो नॉर्मली सी 61 मीटर से लेके 110 मीटर। याद रखिएगा एग्जाम में आता है कि मानस नेशनल पार्क जो है वो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 61 मीटर से 110 मीटर की ऊंचाई है। कहाँ से? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। इसी क्रम में हम लोग और देखेंगे नेशनल पार्क। तो आगे अभी ढेर सारे नेशनल पार्क है जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी देखिए नामदफा कहाँ था, तो म्यांमार और भारत और म्यांमार की सीमा पर। अगर हम लोग देखेंगे मानस कहाँ था, तो असम में। क्या कहते हैं, मानस नेशनल पार्क कहाँ था, तो असम में, और मानस नदी के किनारे था, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। अगर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नेवारी घाटी नेशनल पार्क। कौन सा? नेवारी घाटी नेशनल पार्क। नेओरी, याद बहुत इंपॉर्टेंट है, नेओरी घाटी नेशनल पार्क, याद रखिएगा। नेओरी घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए, मैप बनाकर लिखिएगा। तो नेवारी घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा एग्जाम में भी आएगा कि नेवारी घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब अगर हम लोग देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो दो याद हो गया। पहला कौन सा था अरुणाचल प्रदेश में, तो नामदफा। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो पहला नामदफा और दूसरा नेओरी। याद कैसे रहेगा? नामदफा और नेओरी, दोनों ना से शुरू हो रहा है, तो नामदफा और नेओरी दोनों नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब आगे हम लोग देखें कुछ और नेशनल पार्क के बारे में। तो जैसे अगर हम लोग आगे बढ़े इसी क्रम में, तो एक मिनट, नामदफा देख ही लिए थे और हम लोग को देखना है हाँ, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग को देखना है आगे हम लोग देखेंगे असम में ही और एक नेशनल पार्क को। कहाँ? किस राज्य में? असम में। अभी बताएंगे कि असम में कितने हो गए। असम में एक और, इसका नाम है औरंग नेशनल पार्क। याद रखिएगा ये भी कहाँ है? असम में। तो औरंग नेशनल पार्क। तो औरंग नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में है, तो असम राज्य में। कहाँ है? असम राज्य में। तो औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम राज्य में। याद रखिएगा औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क किसे कहा जाता है, तो मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क किसे कहा जाता है, तो औरंग नेशनल पार्क को। तो मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? औरंग नेशनल पार्क को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऐसे ही औरंग नेशनल पार्क भी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए, याद रखिएगा। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो औरंग नेशनल पार्क, जिसे और क्या कहा जाता है, मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा असम में, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके थे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो असम में, उसके बारे में पूरा पढ़े थे। असम में ही एक दूसरा नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं औरंग नेशनल पार्क। ये भी काजीरंगा नेशनल पार्क के जैसे ही एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क कहते हैं। याद रखिएगा इसके बारे में कुछ और डिटेल देखना है, जैसे औरंग नेशनल पार्क के बारे में। औरंग नेशनल पार्क कुछ विशेष जो टॉपिक है इसमें जो याद रखने लायक होता है पीसीएस के एग्जाम में। जैसे पहला, इसे 1985 में, कब? 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। किसका? वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा। याद रखिएगा इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1985 में। और इसे 1999 में
नेशनल पार्क का दर्जा मिला, इसे याद रखना होगा, नेशनल पार्क का दर्जा। तो याद रखिए औरंग नेशनल पार्क को 1985 में, कब 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, जो कि आगे भी हम लोग देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1999 में, कब 1999 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, औरंग नेशनल पार्क को 2016 में, कब 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, घोषित किया गया। तो याद रखिए अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो औरंग नेशनल पार्क है जो असम में स्थित है, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट इसमें एक भी ये भी था कि असम में हम लोग को पता है कि कौन सी नदी बहती है, तो असम में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। जो काजीरंगा भी किस नदी के किनारे था? ब्रह्मपुत्र और डिफोल नदी, याद आया। तो जो औरंग नेशनल पार्क है ये है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क? औरंग नेशनल पार्क, ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। किस तट पर? उत्तरी तट। याद रखिए मैप बनाकर ही लिखना है नोट्स में। किस तट पर स्थित है? उत्तरी तट पर स्थित है। तो जो औरंग नेशनल पार्क है किस नदी के किनारे? तो याद रखिए नदी कौन सा है? तो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो औरंग नेशनल पार्क ठीक काजीरंगा नेशनल पार्क के जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। जबकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क था, काजीरंगा नेशनल पार्क दो नदियों के बीच में स्थित था, ब्रह्मपुत्र नदी और डिफोलू नदी। लेकिन यहाँ अगर हम औरंग नेशनल पार्क को देखेंगे तो औरंग नेशनल पार्क जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए उत्तरी तट पर स्थित है। तो अगर हम लोग फिर से अगर एक बार औरंग नेशनल पार्क के बारे में देखें, अगर औरंग नेशनल पार्क हम लोग को देखना है तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? तो हम लोग को अगर औरंग नेशनल पार्क देखना है तो सबसे पहले जाना पड़ेगा हम लोग को असम में। कहाँ जाना पड़ेगा? सेवन सिस्टर, पूर्वोत्तर भारत में। कौन से भारत में? तो पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में कहाँ, किस राज्य में? सेवन सिस्टर के। तो पूर्वोत्तर में जाना पड़ेगा हम लोग को असम में। कहाँ जाना पड़ेगा? असम में। असम में जाने के बाद किस नदी के पास जाना पड़ेगा? तो ब्रह्मपुत्र। किस नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के कहाँ? उत्तरी तट या दक्षिणी तट? तो उत्तरी तट। और जब वहाँ हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ कौन सा नेशनल पार्क दिखाई देगा? तो औरंग नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? औरंग नेशनल पार्क। कौन सा? औरंग नेशनल पार्क। अगर इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखें तो और कैसे क्या कहते हैं इसे? मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें। तो याद रखिए इससे 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा, किसका दर्जा? वन्य जीव अभ्यारण्य। 1999 में नेशनल पार्क और 2016 में टाइगर रिजर्व। तो ये था हमारा औरंग नेशनल पार्क जो कि इम्पोर्टेंट था। तो अब हम लोग आगे बढ़े, देखिए और सा कौन सा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। अब एक और नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में भी समझाएंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को दिखाई देगा, अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश में कितना देख लिए हैं? एपी का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, हालांकि लिख दिया आंध्र प्रदेश भी हो जाता, लेकिन एपी पूर्वोत्तर में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ दो देख लिए, पहला देख लिए नामदफा और एक देखे दूसरा कौन था? नेओरी घाटी। नेओरी घाटी। हम लोग देखे असम में कितना? असम में दो, पहला काजीरंगा और अभी अभी देखे थे कौन सा था ये? काजीरंगा के बाद औरंग नेशनल पार्क। उसी क्रम हम लोग आज कौन सा देखेंगे? तो उत्तराखंड में देखेंगे अभी। तो हम लोग ऑलरेडी उत्तराखंड में कितना देख चुके थे? एक जिम, सबसे पहला हैली नेशनल पार्क वाला जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क था 1936, याद है? तो जिम कार्बेट ऑलरेडी देख चुके हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आज इसी में दूसरा देखेंगे उत्तराखंड में ही, कहाँ?
उत्तराखंड में ही दूसरा देखेंगे आज, ये रहेगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो जब भी एग्जाम में आएगा कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। तो हम लोग कौन सा देखेंगे? तो अब हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क पर। हालांकि हम लोग मैप बनाकर ही पढ़ेंगे, इससे क्या होता है कि लंबे टाइम तक याद रहता है। कहाँ, किस राज्य में? उत्तराखंड। आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, जो 2000 में अलग होकर क्या बन गया? उत्तराखंड बन गया। तो हम लोग देखेंगे उत्तराखंड। यूके का मतलब क्या होता है? उत्तराखंड। ठीक, लिख दे रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम वाला पहले ही देख लिया था, जिम कार्बेट वाला। आज हम लोग को देखना है फूलों की घाटी। क्या देखना है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कौन सा? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क आज देखना है। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये आ रहा है उत्तराखंड में, जहाँ समशीतोष्ण वर्षावन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समशीतोष्ण अल्पाइन जोन। कौन से क्षेत्र में आता है? समझाएंगे इसे क्या होता है जब ग्लोबल पढ़ाएंगे, ग्लोब पढ़ाएंगे। तो जो फूलों की घाटी है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये कहाँ पाया जाता है? तो समशीतोष्ण, याद रखिएगा एग्जाम में आता है, समशीतोष्ण अल्पाइन जोन में आता है। तो भारत का कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो समशीतोष्ण अल्पाइन जोन में आता है? कहाँ आता है? समशीतोष्ण। फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, समशीतोष्ण अल्पाइन जोन। तो भारत का कौन सा नेशनल पार्क समशीतोष्ण अल्पाइन जोन में आता है? तो वो आता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो याद रखिए समशीतोष्ण अल्पाइन जोन में कौन आता है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो हम लोग का जो क्या कहते हैं कि नेशनल पार्क का जो टॉपिक चल रहा था, उस क्रम में आज हम लोग इतना ही नेशनल पार्क देख पाए हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ये जो इतने नेशनल पार्क थे इंपॉर्टेंट थे, जो कि किस राज्य में, किस लिए प्रसिद्ध है, किस नदी के किनारे हैं। बाकी तो एग्जाम में कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है केवल यही आता है। तो हम लोग आगे जितने भी नेशनल पार्क बचे हैं उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है देखेंगे किस राज्य में है और इनका क्या महत्व है। तो आज वाली क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसके जो बाद वाली जो क्लासें आएंगी उसमें हम लोग 1-2 क्लास में देख लेंगे कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ताकि हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जो कि पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है।